हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के साथ आए हैं। इट इज़ अ नेम रिएक्शन जो ऑर्गेनिक में कई बार पूछे गए हैं, पिनाकोल एंड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो आज हम उसी के मैकेनिज्म एज वेल एज उसके रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन, जिसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ 1,2-डायोल भी कह सकते हैं। क्या है इसका मतलब? मैकेनिज्म के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चों, आपको इस तरह का एक मॉलिक्यूल दिया है विसिनल डायोल। विसिनल हम कब यूज़ करते हैं? जब एडजेसेंट पोजीशन पे ग्रुप्स आपके मौजूद होते हैं। लेटर से इस तरह का एक मॉलिक्यूल दिया है। पहला क्वेश्चन हम काफ़ी सिंपल लिए हैं। दोनों कार्बन पे मैंने सारे ग्रुप सेम लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम ग्रुप्स को वेरी करते जाएंगे। इसका रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया जाता है और यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलता है। इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं 1,2-डायोल सिस्टम, उसको हम कहते हैं पिनाकोल। और पिनाकोल जब रिएक्ट कर जाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनाता है ना, उसको हम कहते हैं पिनाकोलोन। ये क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको मैकेनिज्म के थ्रू ही अंडरस्टैंड करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले इस फिनाइल रिंग को मैं शॉर्टकट में PH के साथ लिख लेती हूं। ये हमारा मॉलिक्यूल है विसिनल 1,2-डायोल। आप देख सकते हैं 1,2 पोजीशन पे OH है, या एडजेसेंट पोजीशन पे OH आप कह सकते हैं। करना बस इतना है बच्चों कि ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसको इमेजिन कीजिए कि ये डिसोशिएट होके H+ एंड HSO4 नेगेटिव में जा चुका है। तो ये जो H+ आयन है, इस पे जाके सबसे पहले, सिंस ये दोनों जो कार्बन है उस पे ग्रुप्स आपके सेम है, तो किसी भी कार्बन के OH को आप प्रोटोनेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस रिएक्शन में। तो अगर सपोज मैंने इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को यूज़ करके H+ के साथ उसका बॉन्ड बनवा दिया, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे लोन पेयर को यूज़ करेगा और H+ के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर किस तरह का चार्ज आ जाएगा? ऑक्सीजन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन यहाँ डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन डोनर है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये एक्सेप्टर है। डोनर और एक्सेप्टर के बीच में एक डेटी बॉन्ड बनता है और डेटी बॉन्ड के दौरान डोनर के ऊपर आता है प्लस और एक्सेप्टर पे आता है माइनस। बट ऑलरेडी हाइड्रोजन पे प्लस था, तो माइनस और प्लस मिलके हाइड्रोजन को बना दिया न्यूट्रल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका बन गया, OH जैसे ही उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये OH2+ में कन्वर्ट हो गया। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं बच्चों की पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम पे है, एंड ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के चक्कर में ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने साथ लेके निकल जाता है। और जैसे ही ऑक्सीजन अपने साथ सारा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, यहाँ पे एक बनेगा कार्बोकैटायन। ये हमारा कार्बोकैटायन बन चुका है। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो कार्बोकैटायन बना है उसके सामने वाले कार्बन को गौर से देखो। इस कार्बन पे 2-2 फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। करना बस इतना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ से एक फिनाइल रिंग को शिफ्ट कर देना है यहाँ पे।
मतलब कार्बन और फिनाइल के बीच का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन फिनाइल अपने साथ लेके कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है। क्यों बनाता है उसके पीछे भी एक रीज़न है जिसको हम अंडरस्टैंड अभी करेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ से ये आपका फिनाइल गया, जाने के बाद यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे OH है, और इस कार्बन पे 2 फिनाइल पहले से था, तीसरा फिनाइल जाके बॉन्ड बना चुका है। अब गौर से देखिए बच्चों, जैसे ही फिनाइल की शिफ्टिंग करा दी हमने, इस शिफ्टिंग को हम क्या कहते हैं, 1,2 फिनाइल शिफ्ट कहते हैं। तो जैसे ही हमने फिनाइल की शिफ्टिंग करा दी, आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला कार्बन है उससे लगा है OH, एंड ऑक्सीजन के पास तो होता है लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, उसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, OH ग्रुप करेगा। OH यहाँ पे क्या है, अपने लोन पेयर को डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। क्या ये फैक्टर यहाँ पे मौजूद था? यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कार्बोकेटायन को अलग से बना के दिखाऊं तो यहाँ देखो क्या है बच्चों, ये हमारा इनिशियली कार्बोकेटायन बना था जिस पे 2 फिनाइल रिंग लगे हैं। इसको मैं बना देती हूँ, और यहाँ पे प्लस था। यहाँ गौर से देखिए, ये जो हमारा कार्बोकेटायन बना है बेटा, यहाँ पे भी प्लस चार्ज बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। 2 बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन बना रहा है। ये बेंजीन भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये बेंजीन भी अपना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल बनाएगा। लेकिन OH का जो प्लस m पावर होता है, ये भी डोनर है, बेंजीन रिंग भी यहाँ पे डोनेट ही कर रहा है, तो ये भी बेसिकली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, प्लस m, ये भी प्लस m की तरह। यहाँ पे OH भी आपका प्लस m की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन प्लस m पावर जो होता है वो आपका किससे ज़्यादा होता है, फिनाइल रिंग से ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा प्लस m होगा, जितना ज़्यादा ग्रुप का प्लस m इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा ये पॉजिटिव चार्ज आपका स्टेबलाइज होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस कार्बोकेटायन और इस कार्बोकेटायन के बीच में कौन सा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे कि जिस पॉजिटिव चार्ज के साथ एक अच्छा प्लस m ग्रुप कनेक्टेड है, वही आपका उसी जगह पे कार्बोकेटायन आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनेगा। सो रिमेंबर दैट बच्चों, प्लस m की स्टेबिलिटी को पाने के लिए ही यहाँ से एक फिनाइल रिंग आपका क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद ये जो कार्बोकेटायन यहाँ पे अल्टीमेटली बना है, इसी कार्बोकेटायन में देखिए क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूज़ करेगा, यूज़ करके कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना देगा। बॉन्ड बनते ही वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इस पे 3 फिनाइल रिंग तो है ही, और यहाँ ऑक्सीजन सिंस लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब फिर से ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज स्टेबल तो है नहीं, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ देखिए ये जो ऑक्सीजन से लगा हुआ एक हाइड्रोजन था ना, उनके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को हटाने के चक्कर में सारा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का क्या करता है, ले लेता है, और लेने के बाद हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में रिलीज कर देता है। क्योंकि मीडियम ही हमारा कैसा है बच्चों, एसिडिक है, तो मीडियम को वापस H+ आयन दे देता है, और देने के बाद अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं कीटोन टाइप का प्रोडक्ट है, C+O यहाँ पे दिया है फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम क्या कहते हैं, पिनाकोलोन कहते हैं। तो पिनाकोल के अंदर एसिड के प्रेजेंस में रीअरेंजमेंट करवा के जो प्रोडक्ट हम बनाए हैं, उसी प्रोडक्ट को हम पिनाकोलोन कहते हैं। ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। सपोज हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों, CH3 C PH OH C PH CH3 OH। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे भी जो दोनों कार्बन है उस पे ग्रुप्स आपके क्या हैं, सेम ही है ना। दोनों जगह पे कार्बन पे जो दो ग्रुप्स लगे हैं, दोनों ग्रुप्स आपका सेम है। तो आप H+ को किसी भी कार्बन के OH के साथ प्रोटोनेट कर दोगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही केस में आपको सेम ही तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बस ध्यान रखनी है,
माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब जब हम शिफ्टिंग करवाते हैं तो शिफ्टिंग का एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम फिनाइल का देंगे, आफ्टर दैट 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, देन 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप एंड देन मिथाइल को देंगे। हाइड्रोजन नहीं लिखा है मैंने, अदरवाइज हाइड्रोजन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि यूजुअली हाइड्रोजन काफ़ी लीस्ट ही केस में आपको पिनाकोल के केस में दिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली फिनाइल से आए हैं। अब सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन को प्रोटोनेट कर दूं, मतलब किसी भी कार्बन पे लगे हुए OH को प्रोटोनेट कर दूं, तो सिंस दोनों ही कार्बन आपका 2 सेम ग्रुप के साथ कनेक्टेड है तो किसी को भी प्रोटोनेट कर दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट के नेचर में। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट वाला जो कार्बन है उस पे लगे हुए OH को प्रोटोनेट कर देते हैं। लेट अस से इस OH को मैंने प्रोटोनेट कर दिया। प्रोटोनेट करते ही ये OH2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये ग्रुप यहाँ से लीव करेगा बच्चों, लीव करने के बाद देखिए क्या है, ये हमारा कार्बोकेटायन बनेगा। अब यहाँ देखो बच्चों, ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को 3 मिथाइल के जो हाइड्रोजन है उनका हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा और एक फिनाइल रिंग है एग्जैक्टली ऊपर जैसे केस में फिनाइल रिंग का क्या मिलेगा, +M मिलेगा। लेकिन अगर बच्चों मैं इस पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी भी मेथड से इस कार्बन पे ट्रांसफ़र कर दूं तो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के लोन पेयर का क्या मिलेगा, +M, एंड +M पावर ऑफ OH इज़ फार ग्रेटर देन द +M पावर ऑफ फिनाइल। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहाँ पे प्लस चार्ज को लाने के लिए, इस कार्बन पे लगे हुए 2 ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को शिफ्ट कर देना पड़ेगा। अब पिछले केस में तो ऐसा कोई दिक्कत था नहीं क्योंकि पिछले केस में दोनों ही फिनाइल था, तो हमने क्या किया, किसी एक फिनाइल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो हमें चूज़ करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किसको हमें भेजना है। तो यहाँ इस सीक्वेंस को अब हमें यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। फिनाइल और मिथाइल में किसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, किसकी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, फिनाइल की। तो हम क्या कहेंगे, फिनाइल की शिफ्टिंग करा देंगे। जैसे ही फिनाइल को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, मतलब फिनाइल यहाँ से क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ चला जाएगा ताकि कार्बन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे। और जैसे ही ये शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ देखो क्या मिलेगा, प्लस चार्ज। यहाँ पे एक फिनाइल एक मिथाइल पहले से था, दूसरा फिनाइल जा चुका है। जैसे ये कार्बोकेटायन मिलेगा, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और इस लोन पेयर को यूज़ करके ये क्या करेगा बच्चों, बैक डोनेशन करेगा और बैक डोनेशन करके पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन को ख़त्म कर देगा। बट पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के चक्कर में सिंस ये अपना लोन पेयर यूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर ही क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। और अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, यहाँ का सारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके मीडियम को H+ वापस दे देगा। तो इस तरह से फाइनली हमारा प्रोडक्ट क्या बना बेटा, ये प्रोडक्ट हमारा बना। ये प्रोडक्ट हमारा क्या है, अल्टीमेटली फाइनल प्रोडक्ट है और यही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन से बना है। ये भी कार्बोकेटायन बना था बट इससे भी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये है, ठीक है। तो इसलिए यही प्रोडक्ट हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जस्ट इमेजिन कीजिए आपको क्वेश्चन दिया है बच्चों, लेट अस से pH, CPH, OH, CH3, CH3, OH। अब ध्यान दीजिए, पिछले जो 2 क्वेश्चन मैंने लिए थे बच्चों, वहाँ पे हम किसी भी कार्बन के OH को प्रोटोनेट कर पा रहे थे क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर दोनों ही कार्बन पे जो ग्रुप्स लगे होते हैं वो मैंने सेम दिए थे, है ना। जैसे पिछले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो दोनों कार्बन पे 2-2 फिनाइल था
और सेकेंड क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन में दोनों कार्बन पे एक फिनाइल एक मिथाइल था। तो नेचर ऑफ ग्रुप सिमिलर होने की वजह से हम किसी भी कार्बन के OH को प्रोटोनेट कर पा रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक कार्बन पे 2 फिनाइल है, एक कार्बन पे 2 मिथाइल है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है बच्चों कि प्रोटोनेशन हमेशा उस कार्बन के OH का किया जाएगा जहाँ पे कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल बन सकता हो। मतलब इनिशियली जो कार्बोकेटाइन बनता है प्रोटोनेशन के बाद, जो OH2+ के निकलने के बाद, वो कार्बोकेटाइन आपका क्या होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अब लॉजिकली सोचिए, अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको मैं सेकेंड कहती हूँ, अंडरस्टैंड कीजिए, अगर मैं फर्स्ट वाले OH को प्रोटोनेट कर दूँ तो यहाँ से ये वाला ग्रुप निकलने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना के देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज को हाइपर कॉन्जुगेशन कितना मिलेगा, 6, 3 इसका 3 इसका। लेकिन अगर मैं यहाँ से इस OH2+ को बाहर कर दूंगी तो प्लस चार्ज के साथ 2 फिनाइल रिंग होगा, और दोनों फिनाइल रिंग के पाई बॉन्ड उस पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या बनाएंगे, कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन में किसको ज़्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं बच्चों, कॉन्जुगेशन को। तो जहाँ पे कॉन्जुगेशन का चांस है उसी जगह के OH को ही हमें प्रोटोनेट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड वाला जो OH है उसको प्रोटोनेट करेंगे, और इसको जैसे ही प्रोटोनेट आप करेंगे यहाँ क्या बनेगा, देखिए PH CPH OH2+ CH3 CH3 OH। जैसे ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, लीव करने के बाद इस कार्बन पे प्लस आ गया। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक OH ग्रुप है, और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि प्लस एम पावर ऑफ OH इज फार ग्रेटर देन द प्लस एम पावर प्रोवाइडेड बाय द फिनाइल रिंग। दैट इज बाय क्या होगा, हमें इस कार्बन पे जहाँ पे OH लगा है वहाँ पे प्लस लेके आना पड़ेगा, और यहाँ पे प्लस लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कार्बन पे लगे हुए ग्रुप में से किसी एक ग्रुप को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब सिंस ये दोनों ही मिथाइल है तो आप किसी को भी शिफ्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट्स से मैंने इस मिथाइल को उसके इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शिफ्ट कर दिया, मतलब दोनों के बीच का जो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन मिथाइल अपने साथ लेके जा रहा है। जैसे वो अपने साथ लेके जाएगा और अटैक करेगा, यहाँ पे एक मिथाइल आ गया और इस कार्बन पे आ गया प्लस चार्ज। अब इस प्लस वाले कार्बन से लगा हुआ है OH, और OH के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर। तो लोन पेयर क्या करेगा, वो बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवा देगा, और जैसी बैक बॉन्डिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे क्या मिलेगा, PH CPH CH3 C डबल बॉन्ड OH CH3। अब सिंस लास्ट स्टेप में हमें करना क्या है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होता है, तो हमें उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उसके लिए करेंगे क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन अपनी तरफ ले लेगा, और लेने के बाद मीडियम को H+ वापस कर देगा, और जैसे मीडियम को H+ वापस करेगा, यहाँ प्रोडक्ट कौन सा बना, देखिए दिस इज आवर अल्टीमेट प्रोडक्ट, और यही प्रोडक्ट हमारा क्या है इस रिएक्शन के अंदर, मेजर है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन से बना है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। सपोज बच्चों क्वेश्चन दिया है, इस तरह का एक विसिनल डायोल हमें दिया है। लेट अस से इसका रिएक्शन हमें H+ के प्रेजेंस में कर दिया है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो आप किसी भी OH को प्रोटोनेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेट अस से मैंने इसको प्रोटोनेट कर दिया, जैसे ही प्रोटोनेट करेंगे OH2+ के फॉर्म में ये ग्रुप बाहर हो जाएगा, ये OH2+ में कन्वर्ट होगा, और OH2+ के लीव होते ही कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये दोनों जो रिंग है वो एक्चुअली में है 5 मेंबर, राइट। ये हमारा 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है। अगर मैं
इस प्लस चार्ज को, ये जो हमारा 5 मेंबर कार्बोकेटायन है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कार्बोकेटायन है जिस पे प्लस चार्ज है वो 3 डिग्री वाला है, मतलब इसको हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा यहाँ के 2 हाइड्रोजन यहाँ के 2 हाइड्रोजन से, क्योंकि इस कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, चारों वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। तो इस कार्बोकेटायन को यहाँ के 2 और यहाँ के 2 मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर मैं इस रिंग के साइज को 5 मेंबर से 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दूं तो ये 5 मेंबर से 6 मेंबर कहीं ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हमें करना क्या है बच्चों यहाँ पे कि जिस कार्बन पे प्लस है अगर उस कार्बन को भी मैं इस रिंग का पार्ट बना दूं तो ये 5 मेंबर से चला जाएगा 6 मेंबर में। अब करना बस इतना है आपको कि जिस कार्बन पे प्लस चार्ज लगा है उस कार्बन से डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन है, इस कार्बन पे प्लस है, उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन है उस कार्बन से 2 बॉन्ड लगे हैं, एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड। इन दोनों में से किसी एक बॉन्ड को तोड़ दो और ब्रेक करना है बाहर की तरफ। लेट से मैंने इस बॉन्ड को बाहर की तरफ तोड़ दिया, कंप्लीट तोड़ देना है। जैसे बाहर की तरफ तोड़ोगे यहाँ पे आ जाएगा प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इजंट इट। इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। ये हमारा प्लस चार्ज था, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा था। तो हमने क्या कहा बच्चों, जिस कार्बन पे प्लस है उससे डायरेक्टली जो कनेक्टेड कार्बन है रिंग वाला उसके किसी एक बॉन्ड को तोड़ देना है। सपोज मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया और ये बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करना है, बाहर की तरफ। जैसे ही बाहर की तरफ आप बॉन्ड को तोड़ोगे क्या मिलेगा, जिस कार्बन की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहाँ पे आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमने बाहर की तरफ ही क्यों तोड़ा बच्चों, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। बाहर की तरफ तोड़ने से पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आया है जिस पे OH लगा है। OH का लोन पेयर क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इसलिए हमने बाहर की तरफ बॉन्ड को तोड़ दिया। अब जैसे ही बाहर की तरफ आप बॉन्ड को तोड़ोगे, आप देखो क्या करोगे यहाँ पे। लेटर से इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको 4, इसको 5 कह रही हूँ और इसको 6 कह रही हूँ। तो फर्स्ट कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज और 6th वाले कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव और पॉजिटिव वाला जो कार्बन है उनको आपस में ज्वाइन कर दो, इस तरह से ज्वाइन कर दो। 1 और 5 को ज्वाइन नहीं करना है, क्यों बच्चों, क्योंकि 1 और 5 ऑलरेडी बॉन्डेड थे, हमने उन्हीं के तो बॉन्ड को तोड़ा है। तो जैसे इस बॉन्ड को तोड़ा हमने, 1 और 6 वाले जो कार्बन है जिसपे एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव है उनको आपस में कनेक्ट कर दो। तो बेसिकली हम बॉन्ड किसके बीच में बना रहे हैं, 1 और 6 के बीच में बना रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये वाला जो रिंग है अब उसको 6 मेंबर में कन्वर्ट कर देना, कुछ इस तरह से 6 मेंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखो बेटा, ये जो 6 कार्बन है, लेटर से ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। नया बॉन्ड किसके बीच में बना, 1 और 6 के बीच में, मतलब ये वाला बॉन्ड हमारा नया वाला बॉन्ड है जिसको मैं इस कलर से दिखा रही हूँ, ठीक है। ये हमारा नया बॉन्ड है जो ये वाला बना है। इस बॉन्ड के बनते ही गौर से देखिए एक बात कि 6th वाले कार्बन से ही क्या लगा है, एक 5 मेंबर रिंग लगा है, कुछ इस तरह से। तो इसको बना दिया। अब सिंस यहाँ देखिए ये जो नेगेटिव है और ये जो पॉजिटिव है ये तो आपस में बॉन्ड बनते ही न्यूट्रल हो जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आपका किस कार्बन पे रह जाएगा, 5th वाले कार्बन पे। तो 5th वाले कार्बन को हम दे देंगे प्लस चार्ज। और उसी 5th वाले कार्बन से कौन सा ग्रुप लगा है बच्चों, एक OH ग्रुप भी तो लगा है, ठीक है। तो एक OH ग्रुप भी हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इस OH के पास क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको बैक डोनेट करेगा और बैक डोनेट करते ही पॉजिटिव चार्ज को हटा देगा। तो एक रिंग आपका 6 मेंबर में जा चुका है और एक रिंग आपका 5 मेंबर में है और दोनों रिंग के बीच में ये कार्बन आपका कॉमन है। और यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड O
और सिंस ऑक्सीजन लोन पेयर को यूज़ कर रहा है तो प्लस चार्ज, तो बार बार मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव चार्ज को हटाने के चक्कर में सारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ से H+ को मीडियम को प्रोवाइड कर देगा, और H+ के मिलते ही ये प्रोडक्ट हमारा अल्टीमेटली क्या बना बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बना। सो दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। सो आई होप आप लोगों को पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन समझ में आ चुका है। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग खुद से बच्चों एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक बार प्रोडक्ट क्या बनता है आप लोगों का आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम वहाँ पे वेरीफाई करेंगे कि आप लोगों ने सही प्रोडक्ट बनाया है या नहीं बनाया है। इसके अंदर एसिड के प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट आपको आइडेंटिफाई करना है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, इसके अंदर एसिड के प्रेजेंस में मेजर प्रोडक्ट बताना है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट किस तरह से किया जाता है। दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल जेईई एज वेल एज नीट एस्पिरेंट्स। तो बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए एज वेल एज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकें, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ और भी शॉर्टकट एज वेल एज ट्रिक्स के साथ इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड होंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में देन।